गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम जो है आलेखी विधि को जो है समझेंगे। ओके, कि जब हम आलेखी विधि से समीकरणों को हल करते हैं तो हमें 3 प्रकार के समीकरण के हल प्राप्त होते हैं, जिसमें से पहला होता है आपका अद्वितीय हल। ओके, तो देखिए अद्वितीय हल क्या होता है, पहले इसे जो है समझ लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित एग्जाम्पल्स को हल करेंगे। ओके, तो देखिए जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तब समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। कटान बिंदु ही समीकरण के हल होते हैं। ओके, तो हमें क्या होगा, हमें जो है 2 टेबल प्राप्त होंगे, है ना, 2 सारणी प्राप्त होंगे। उन सारणी को जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, जब हम ग्राफ में बनाएंगे तो वो रेखाएं जो है एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगे। ठीक है, वो जो 2 सारणी के जो हम रेखाएं बनाएंगे उसे ग्राफ में जब हम प्रदर्शित करेंगे तो वे सारणी के जो मान है वे एक दूसरे को किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी निश्चित बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, तो जिस बिंदु पर वे दोनों एक दूसरे को काटेंगे उस बिंदु का जो मान होगा वही मान जो है इस समीकरण का मान होगा। ओके, तो जो कटान बिंदु होगा उसका मान ही समीकरणों का हल होगा। ओके, आया समझ में? जब हम एग्जाम्पल हल करेंगे तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ओके, और इस प्रकार के हल को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के हल को हम अद्वितीय हल कहेंगे, जिसमें हमें कटान बिंदु प्राप्त होगा और दोनों सारणी जो है किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे। ओके, तो इस कटान बिंदु से जो हमें हल प्राप्त होगा, इस प्रकार के हल को हम क्या कहेंगे, अद्वितीय हल कहेंगे। ओके, अब देखिए दूसरे प्रकार में क्या होगा, जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं समांतर हो। ओके, यानी कि जब हमें जो सारणी प्राप्त होगा उस सारणी को जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे, तब हमें अगर 2 समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी कुछ इस प्रकार से। ओके, या तो फिर वो रेखाएं जो है इस प्रकार से भी 2 समांतर रेखाएं हो सकती है। ठीक है, तो चाहे ऐसे हो चाहे इस प्रकार से 2 समांतर रेखाएं हो। अगर 2 समांतर रेखाएं प्राप्त होती है तो उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। ओके, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा क्योंकि हमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ प्राप्त नहीं हो रहा है। ओके, अब देखिए तीसरा स्थिति क्या होगी। तीसरा स्थिति में जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समपाती हो, समपाती यानी कि एक ही रेखा में हमें कई बिंदुएं प्राप्त हो, यानी कि जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है उन समीकरणों के जब हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, और टेबल को जब हम इस ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे तब जो रेखाएं होंगी उसमें हमें समपाती बिंदु प्राप्त होंगे, यानी कि जो रेखाएं होंगी तो एक के मान के ऊपर दूसरा का मान जो है आएगा। ठीक है, जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समपाती हो अर्थात एक दूसरे पर स्थित हो तब समीकरण के अनंतः अनेक हल होंगे। ओके, तो जब हम इस प्रकार के मान प्राप्त होंगे कि हमें जो है एक रेखा प्राप्त हो और वो कैसे हो, समपाती हो, यानी कि सारे बिंदु के मान एक ही बिंदु पर हो। ठीक है, एक ही रेखा पर हो, तो इस प्रकार के मान को हम क्या कहेंगे, अनंतः अनेक हल कहेंगे। ओके, आया समझ में? क्योंकि इस स्थिति में अनेक बिंदु दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के हल को हम क्या कहेंगे, अनंतः अनेक हल कहेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके जो है सारे एग्जाम्पल्स को, मतलब इन तीनों प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए कि कौन से अद्वितीय हल है, कौन सा किसका जो है कोई भी हल नहीं है और किसके जो है अनंतः अनेक हल है। ठीक है, तो हम इससे संबंधित एक एक प्रश्न को हल कर स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम आलेखी विधि में समीकरणों के जब अद्वितीय हल प्राप्त हो उससे संबंधित एक प्रश्न को हल करेंगे। ओके, तो हम जो है समझेंगे कि समीकरणों के अद्वितीय हल कब प्राप्त होते हैं। ओके, तो देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक विज्ञान क्विज में भाग लिया। क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी। ओके, तब लड़के व लड़कियों की संख्या क्या रही होगी। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने क्या लिया, विज्ञान की क्विज में भाग लिया जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी। ओके, तो हमें जो है लड़के और लड़कियों की संख्या क्या रही होगी वो जो है निकालना है। ओके, तो देखिए हम मान करके चलते हैं, क्या मानते हैं, लड़कों की संख्या। ओके, हम मानते हैं लड़कों की संख्या इसे हम क्या मान लेते हैं, x से मान लेते हैं। ओके, और जो लड़कियों की संख्या है
उसे y मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या। ओके, इसे क्या मान लेते हैं, y। तो देखिए जो पहला कंडीशन है उसके हिसाब से क्या है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक विज्ञान क्विज में भाग लिया। ओके, तो विज्ञान क्विज में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, 10 विद्यार्थियों, जिसमें लड़के और लड़के दोनों शामिल थे। तो इससे क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 10 प्राप्त। ओके, तो लड़कों की संख्या क्या है, x है, लड़कियों की संख्या क्या है, y। तो दोनों का मिला करके कुल संख्या कितना है, 10 होगा, है ना। इसे जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, अब देखिए क्या दिया है, जो क्विज लेने वाले विद्यार्थी हैं उनमें लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी। ओके, लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों से 4 अधिक, लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों से 4 अधिक थी, लड़कों से 4 अधिक। ओके, तो लड़कियों की संख्या क्या है, y है, यानी कि y बराबर क्या होगा, x प्लस 4, क्योंकि x से क्या है, 4 अधिक है, इसलिए y का मान क्या होगा, x प्लस 4। आए समझ में, इसे जो है समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पर 2 समीकरण प्राप्त हुआ, पहला x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा y बराबर क्या हुआ, x प्लस 4। ओके, अब क्या करते हैं, जो समीकरण 1 है इससे हम सारणी 1 बनाएंगे। ओके, तो समीकरण 1 में x, तो समीकरण 1 में देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है, 10, तो y बराबर कितना होगा, 10 माइनस x होगा, यहाँ पर क्या होगा, y बराबर 10 माइनस x। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण जो 1 है इसे मैं समीकरण 3 नाम दे देता हूँ। ओके, समीकरण 1 से बनाए, तो समीकरण 3 में x बराबर 1 2 3 4 5 6 7 तक लेता हूँ, ठीक है, 7 रखने पर। ओके, तो जो ये जो समीकरण 3 है इसमें क्या क्या करूंगा, x के मान को 1 2 3 4 5 6 7 रखूंगा, तो देखिए y का मान क्या प्राप्त होगा। ठीक, तो ये जो समीकरण 3 है इससे हम क्या करेंगे, सारणी 1 बना लेंगे, x का मान 1 2 3 4 5 6 7 रख करके। ओके, तो जब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, 10 माइनस 1, यानी कि y बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो जब x का मान 1 रख रहे हैं तो y का मान कितना आएगा, 9 आएगा। ओके, जब x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 10 माइनस 2 यानी कि 8। ओके, तो जब x का मान 2 है तो y का मान कितना आएगा, 8। ओके, जब x का मान रखेंगे यहाँ पास 3 तो y का मान कितना आएगा, 7। तो x का मान रखेंगे 3, y का मान आएगा 7। ठीक है, यहाँ पर x का मान रखेंगे 4 तो y का मान कितना आएगा, 6। x का मान रखेंगे 4, y का मान आएगा 6। जब x का मान रखेंगे 5 तो y का मान कितना आएगा, 5। x का मान रखेंगे 5 तो y का मान आएगा 5। ओके, जब x का मान रखूंगा 6 तो y का मान कितना आएगा, 4। तो x का मान रखूंगा 6 तो y का मान आएगा 4। ओके, और जब x का मान रखूंगा 7 तो y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो x का मान रखूंगा 7 तो y का मान आएगा 3। ठीक, यहाँ से क्या बन गया हमारा, सारणी 1। ओके, अब चलिए सारणी 2 बनाएंगे समीकरण 2 से, सारणी 2 बनाएंगे किससे, समीकरण 2 से। ठीक है, अब समीकरण 2 क्या है, ये है, यहाँ से जो है हम y का मान निकालेंगे, यहाँ से सारणी 2 बनाएंगे। अब देखिए समीकरण 2 क्या है, y बराबर x प्लस 4, तो समीकरण 2 में x बराबर 7 तक रखें, तो यहाँ भी 7 तक रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 रखेंगे, तो देखिए क्या होगा, y बराबर जब x का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 4, यानी कि y का मान कितना आएगा, 5। ठीक है, तो जब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 5। ओके, x का मान जब 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 4 और 2 6 आएगा, 6। तो x का मान 2 रखने पर y का मान आएगा 6। x का मान जब 3 कर देंगे तो y का मान कितना आएगा, 7। x का मान जब 4 कर देंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 8। x का मान जब 5 कर देंगे तो y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा 9। तो 5 करने पर आएगा 9। ओके, जब x का मान 6 करेंगे तो y का मान कितना आएगा, 6 4। और जब x का मान 7 कर देंगे तो y का मान कितना आएगा, 7 और 4 11। तो 7 करने पर आएगा 11। ओके, है समझ में। अब जब इतना बन गया तो आप क्या करेंगे, अब जो है इसका ग्राफ बनाएंगे, क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ओके, ठीक
ठीक है, ये होगा हमारा एक्स डेश एक्सिस, ये होगा वाई और वाई डेश एक्सिस। ओके, अब देखिए इसमें पहला सारणी में जब x का मान 1 है तो y का मान कितना है 9 है। ओके, तो हमें यहाँ तक 9 तक चाहिए, y का मान 11 तक चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ 10 और यहाँ लेता हूँ 11। ओके, हाँ, तो देखिए जब x का मान 1 है तो y का मान कितना है 9 है। तो यहाँ 1 है तो y का मान क्या होगा 9, यानी कि आपका जो है लगभग यहाँ पास देखें क्या करना है आपको, ये जो है ऐसे लाइन रहेगा और ऐसे वाला लाइन रहेगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन यहाँ पास मिलेंगे, वहाँ पास से आपको बिंदु कर देना है। ऐसे समझ में, तो यहाँ पास मिल रहा है तो यहाँ पास आएगा 9। दूसरा क्या है, जब x का मान 2 है तो y का मान 8, इसका मान 2 तो y का मान 8, यानी कि लगभग यहाँ पास जो है आपका बिंदु आएगा, है ना 8। जब x का मान 3 तो y का मान 7, यानी कि आपका मान जो है लगभग यहाँ पास आएगा। ठीक है, जब x का मान 4 तो y का मान है 6, यानी कि आपका मान जो है यहाँ पास आएगा। जब x का मान 5 तो y का मान कितना है 5, यानी कि लगभग आपका ये यहाँ पास आएगा। ठीक, जब x का मान 6 तो y का मान कितना है 4, यानी कि ये जो है यहाँ पास आएगा। जब x का मान आपका है 6 तो y 7 तो y का मान है 3, यानी कि लगभग ये आपका यहाँ पास ऐसे आएगा। ठीक है, मेरे से क्या है थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन आपके जो ग्राफ बनेंगे उस पर एकदम सीधा आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास ये लाइन जो है कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है मेरे में, है ना, ये हल्का टेढ़ा है, आपके में बिल्कुल सीधा आएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे बना रहा हूँ बिना नापे जो है, इसलिए थोड़ा सा मेरे में टेढ़ा बन रहा है। ओके, अब देखिए सारणी 2 से जब x का मान 1 है तो y का मान कितना है 5, 1 है तो क्या है y का मान 5, यानी कि लगभग यहाँ पास आएगा। ठीक, जब 2 है तो y का मान कितना है 6, तो लगभग यहाँ पास आएगा। जब 3 है तो y का मान कितना है 7, यानी कि यहाँ पास आएगा, इसी बिंदु पे ही आएगा। जब 4 है तो y का मान कितना है 8, यानी कि यहाँ आएगा। जब 5 है तो y का मान कितना है 9, यानी कि यहाँ आएगा। जब 7 है तो 7 8 8 है तो यहाँ पास आएगा। 5 है तो 9, यानी कि लगभग आपका 5 और लाइन है। ठीक, यहाँ पास आएगा। जब 6 है तो 10, यानी कि यहाँ आएगा, लगभग यहाँ रहता हूँ। जब 7 है तो 11, यानी कि यहाँ पास आएगा। ठीक है, देखिए ये वाला लाइन जो है हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये लाइन भी आपका एकदम बिल्कुल सीधा आएगा। ठीक है, जब आप ग्राफ में बनाओगे बिल्कुल सीधा आएगा। तो देखिए यहाँ पास क्या है, ये जो लाइन है ये कहाँ कट रही है, यहाँ कट रहे है ना, इस वाले बिंदु पे कट रहे हैं। अब देखिए जो बिंदु है इसका मान कितना है 1 9, 1 है और x y का मान 9। यहाँ पास x का मान 2 है, इसका मान 8। यहाँ पास क्या है, x का मान 3 है और y का मान 7। ओके, यहाँ पास क्या है, x का मान 4, y का मान 6, x का मान 5, y का मान 5, x का मान 6, y का मान 4 है ना, इस प्रकार से। वैसे यहाँ भी जब x का मान 1 है तो y का मान 5, x का मान 2 है तो y का मान 6, x का मान 3 है तो y का मान 7। यहाँ पास क्या आ रहा है, 3 और 7 दोनों में आ रहा है। ठीक है, आगे मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो मेन पॉइंट क्या है यहाँ पास, ये पॉइंट में क्या हो रहा है, x का मान 3 है, y का मान 7 है। ओके, तो यहाँ पास x का मान कितना आया है 3 और y का मान 7। ये दोनों बिंदु क्या हो रहा है, दोनों इस बिंदु पर क्या हो रहा है, आपका सारणी 1 और सारणी 2 दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो जहां पास ये बिंदु जो है प्रतिच्छेद होगा इस सारणी में, ठीक है, सारणी के ये जो x और y के मान है इस ग्राफ में जहां पास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या हो रहा है, x और y का मान कितना है, तो यहाँ पास x का मान है 3 और y का मान है 7। ओके, और यहाँ देखिए x क्या है आपका लड़कों की संख्या और y क्या है लड़कियों की संख्या, यानी कि लड़कों की संख्या क्या होगी, तो लड़कों की संख्या x यानी कि 3 और लड़कियों की संख्या y यानी कि 7 होगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इस आलेखीय विधि की सहायता से अद्वितीय हल वाले प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए अद्वितीय हल क्या होता है, जहां पास ये जो दो सारणी है, ठीक है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। जहां पर क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। अगर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं
तो इस प्रकार से जो हल प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, अद्वितीय हल कहते हैं। ठीक है, तो जब हम इसे हल करते हैं तो सारणी 1 और सारणी 2 जिस भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, उस बिंदु को हम इसका हल कहेंगे और इस प्रकार के हल को अद्वितीय हल कहते हैं। ओके, है समझ में? तो इस वीडियो में बस इतना ही।